आज आप डॉक्टर मनोहर रे गणित की किताब कक्षा 10 की है। उसमें हम सबसे पहले चैप्टर 3 अध्याय नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहला काम यह है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। दो चर यानी जिनमें दो चर दिए हों, रैखिक माने जिनकी घात एक हो, समीकरण युग्म का मतलब एक से अधिक यानी दो होने चाहिए। ठीक है, इसको इस रूप में आप समझ लीजिए। थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है कि दो चर वाले एक्स वाई चर होते हैं। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, जिनमें x और y हमारे चर हैं। देखिए, इनमें घात भी एक है और a1 b1 c1 क्या है, ये संख्याएं हो सकती हैं, ये इनके गुणांक हैं, जैसे a1 b1 और c अचर पद होता है। ओके, इसी प्रकार दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। बच्चों, एक घात वाले जब किसी समीकरण में दो चर दिए होते हैं तो उसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसी क्रम में हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3A 3A का पहला क्वेश्चन आपको आज समझाने जा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों, इसमें दो लोग हैं, एक आफ्ताब और उसकी पुत्री। ठीक है, जिनकी वर्तमान आयु नहीं मालूम है। हम कोई भी समीकरण आयु का हल करते हैं तो सबसे पहला काम वर्तमान आयु मानते हैं। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे ये आप देखिए। एक्सरसाइज 3A का पहला क्वेश्चन, हमने माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, माना पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, आफ्ताब की आयु x माइनस 7 वर्ष, पूर्व का मतलब 7 साल पीछे। इसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु हो जाएगी y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, तो पहली शर्तानुसार कह रहा है, सवाल आपका कहता है कि आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु पुत्री की 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो 7 से ये 7 गुनी है, इसलिए हम पुत्री की आयु को 7 से गुणा कर देंगे, 7 गुना बराबर कर देंगे। बराबर का मतलब ये होता है 7 से गुणा कर दिया, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 50। बच्चों, 7 को इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 7y माइनस 50, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा 7, तो x बराबर 7y माइनस 42। ये हमारी बनी समीकरण 1। इसी क्रम में 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी बच्चों, जब वर्तमान में x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद इसमें 3 जुड़ जाएगी, x प्लस 3 वर्ष हो गया। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, तो वर्तमान में y वर्ष है, इसमें भी 3 जोड़ देंगे प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। दूसरी शर्तानुसार सवाल हमारा कह रहा है कि आप 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। 3 गुनी ये रह जाती है, इसलिए पुत्री की आयु को 3 से गुणा कर देंगे। 3y प्लस 3 तक का 9, x बराबर क्या हो जाएगा 3y, ये 3 उधर जाएगा, 9 माइनस 3, x बराबर 3y प्लस 6 बचेगा। समीकरण हमारा दूसरा हो गया। इसको कहते हैं बीजगणितीय रूप। x बराबर 3y प्लस 6, ये हमारा बीजगणितीय रूप समीकरण हुआ। एक ये है पहला, दूसरा ये हुआ। इसी सवाल में आपको ग्राफीय रूप भी बताना है, केवल बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप को दिखाना था, हल नहीं करना है। ग्राफीय रूप के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 उठाएंगे हम ऊपर से, x बराबर 7y माइनस 42। ठीक है बच्चों, ग्राफ के लिए हम दो बिंदु निकालते हैं x, y वाले। इससे इस समीकरण से दो बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम x बराबर 0 एक बार ले लीजिए और एक बार y बराबर 0 ले लीजिए। जैसा आप चाहें, x पर चाहे 0 लीजिए, चाहे 1 लीजिए, 2 लीजिए, कुछ भी, दो बिंदु आपको निकालने होते हैं। x बराबर 0 सरल होता है, इसलिए x बराबर 0 ले लिया। x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, x पे 0 हो गया, बराबर 7y माइनस 42, 42 को इधर ले आए, प्लस में हो गया, इक्वल टू 7y, तो 7y इक्वल टू
42 है तो y बराबर 22/7 बराबर 7×6 6 आ जाएगा। तो ये पहला बिंदु हमारा प्राप्त हुआ। x कामा y होता है तो x का मान 0 था, ये बिंदु आ गया और y का मान 6 निकला तो 0,6 हो गया। ये पहला बिंदु ए हुआ। इसी प्रकार y बराबर हम यदि y बराबर यहाँ पे हम 0 रख देंगे, या ध्यान दीजिए तो x का मान -42 आ जाएगा, -42 आ जाएगा। इसलिए हम y का मान थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे, 5 ले लीजिए, 6 लोग फिर वही आ जाएगा, इसलिए 5 ले सकते हैं। तो y बराबर 5 रखने पर x बराबर 7 × 5 5 रख दीजिए -42, 7 पन्ना 35 -42 35 42 में चले जाएंगे, -42 में घटाएंगे तो -7 बचेगा, यानी बी बिंदु हमारा -7 x का मान -7,5 हो जाएगा। बच्चों ये दो बिंदु समीकरण 1 के प्राप्त हुए। इसी क्रम में समीकरण 1 के लिए दो बिंदु जो मिले हैं, पहला बिंदु है a और b, इसके निर्देशांक निकले हुए हैं 0,6 पहले के थे, दूसरे के -7,5 आए हुए हैं, -7,5 ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा x बराबर 3y + 6 था, ये आप देखिए पहले हल हो चुके हैं, x बराबर 3y + 6 है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आप x बराबर सबसे पहला काम 0 रखिए, 0 बराबर 3y + 6, 6 को इधर ले आइए, -6 बराबर 3y, 3y बराबर -6, y बराबर -6/3, 3 दूनी 6 यानी -2 आ गया, ठीक है। तो पहला बिंदु प्राप्त हुआ 0,-2। इसी प्रकार y बराबर हमने इसमें देखा, y बराबर 0 रखेंगे तो 6 ही आएगा x का मान, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए y बराबर 0 ले लिया, सरल पड़ गया। x बराबर 3 × 0 + 6 यानी x बराबर डायरेक्ट 6 आ जाएगा। तो d का मान हमारा दूसरा बिंदु हो जाएगा, d a b वो होता है, c d इसमें है 6,0। समीकरण 2 के लिए जो दो बिंदु बने हुए हैं सी डी 0,-2, जिनके निर्देशांक है d के निर्देशांक 6,2 आए हुए हैं, ठीक है बच्चों। इसके लिए अब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कॉपी में ही ग्राफ बना लेते हैं। देखिए बच्चों, ये ग्राफ बनाने का तरीका सभी लोगों को मालूम होगा। एक्स अक्ष इधर होता है, x डैश इधर, और ऊपर की तरफ y होता है और नीचे y डैश। इसको दर्शाते कैसे, ये मूल बिंदु है 0,0, इधर हम x तरफ चलेंगे तो प्लस का 1 2 3 सारे बिंदु होंगे प्लस के, और मूल बिंदु से जैसे ही बाईं तरफ हम चलेंगे तो माइनस के सारे बिंदु होंगे, ठीक है। दूरी समान होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि और ऊपर की तरफ y बिंदु में प्लस होते हैं और नीचे की तरफ y के बिंदु जितने भी माइनस में आते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया बिंदु, इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 तक लिए हैं, और इस तरफ ये 1 -1 -2 -7 तक, ऊपर 1 से लेकर 6 तक प्लस में गए हैं, नीचे 1 से लेकर -5 तक, क्योंकि हमने देख लिया था कि y का माइनस मान 2 है, और इसमें भी ऊपर वही सारणी में भी माइनस का 7 x का था, मगर y का मान प्लस में आ जाएगा। तो जो मान आते हैं उसी हिसाब से सारणी में हम मान अंकित कर लेते हैं। बच्चों पहला बिंदु हमारा सारणी नंबर 1 समीकरण 1 के लिए जो सारणी बनाई थी उसमें है 0,6, तो 0,6 0 तो बिंदु ये हो गया, x का मान, y का मान 6 प्लस में ऊपर जाएगा तो ये हो गया 0,6, ओके। दूसरा बिंदु आपका है -7,5, तो -7 कहाँ जाएगा, तो -7 x का मान -7 इस तरफ आएगा, और 5 y का मान प्लस में है तो ये 5 के सामने आप डैश लगाइए, इसी के सामने ऊपर ले जाइए, जहां पे काटे वो बिंदु हमारा, दोनों जहां बिंदु मिलते हैं वो बिंदु B है, -7,5 हो गया। बच्चों ए बी को हमने पटरी की सहायता से मिला देंगे, एक सीधी रेखा बन जाएगी, हमने ऐसे मिलाया है। ये समीकरण पहली रेखा है, ये रेखा किसकी, पहले समीकरण की है, x बराबर 7y - 42 की रेखा गई है, ओके। अब दो बिंदु जो समीकरण 2 के लिए हैं c 0,-2, 0 मूल बिंदु ये हो गया, -2 आपका ये आ जाएगा c 0,-2 आ गया। दूसरा बिंदु है आपका 6,0 यानी x का मान 6 यहाँ पे आया, 0 y का मान 0 यहीं पे हो गया, तो 6,0 दर्शाया गया, d बिंदु हो गया। इन दोनों को मिला दिया, एक रेखा ये बन गई है समीकरण 2 की, दूसरे की है रेखा x बराबर 3y + 6 की, ये ग्राफ बनके तैयार हो गया। इसको कहते हैं हम ग्राफी निरूपण,
ठीक है बच्चों, ये ग्राफी निरूपण है। समीकरण 1 और 2 जो पहले थे वो बीजगणितीय निरूपण थे। समीकरण 2 और समीकरण 1 इसको हम बीजगणितीय रूपों कहते हैं। बच्चों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके बच्चों।